भारत और गरीब आबाद चैनल पर आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं चंद्रदेव पांडे CSIR नेट एक्सपर्ट न्यू दिल्ली एंड लखनऊ का मेरा 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। CSIR नेट का केमिकल साइंस के बारे में स्पेशली मैं आपको बहुत ऐसे टिप्स देने वाला हूं जो आपके दिसंबर के एग्जाम में काम देने वाला है। दिसंबर 2023 का एग्जाम जो होने जा रहा है, इसमें आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन लड़ेगा, बिल्कुल लड़ जाएगा, 100% लड़ जाएगा। अगर आप मेरे बताए हुए टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाएंगे, इनको आप देख लेंगे। कुछ हार्ड टॉपिक्स हैं, कुछ इनऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको मैं आज डिस्कस करना चाह रहा हूं। तो बिना देर किए हुए आइए उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स हैं उसमें आपका केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन है, ऑर्गेनोमेटेलिक है, बायो इनऑर्गेनिक है, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है, और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा है। लेकिन आज मैं स्पेक्ट्रम के बारे में बात नहीं करूंगा। ये है इनऑर्गेनिक की बाइबल, जिसको मैंने कम से कम 15 बार पढ़ी है और इसे बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल लगभग नेट में, गेट में, CSIR में लगभग 2008 से लेकर के 2022 तक जितने भी क्वेश्चन लगभग आए हैं, 80% क्वेश्चन इस बुक से आए हैं। और इस बुक की मैं दावा कर सकता हूं, ये बुक मैंने नई खरीदी थी, एकदम पुरानी हो गई, आप देख सकते हैं। तो इस बुक की बदौलत, और मिसलर एंड टार की बुक है, हाउस एंड क्राफ्ट की बुक है, लेकिन आप बाइबल हुई को सिर्फ प्रेफर कीजिए। और यहां मैं आपको जो बात करने चाह रहा हूं, केमिकल बॉन्डिंग पहला चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग का वेटेज 10 से 15 नंबर का है। 10 से 15 मार्क्स का आपको मिलेगा, बिल्कुल श्योर है। और इसमें क्या क्या आएगा उसको आप डिस्कस कीजिए। BSEPR थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन थ्योरी, इसमें पूछा जाता है शेप, ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर। शेप जब आप सिर्फ बॉन्ड पेयर होंगे और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों होंगे तो उसको बोलेंगे हम ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री आपसे पूछा जाता है, जैसे आपसे लोन पेयर सिर्फ पूछ सकता है, बॉन्ड पेयर सिर्फ पूछ सकता है। जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर इन I3 निगेटिव पूछ लिया, या ClF3 में कितने लोन पेयर होंगे, कितने बॉन्ड पेयर होंगे। SF4 की ज्योमेट्री क्या होगी। SF4 तो छोड़िए, SeF4 आजकल पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहिए। डाइपोल मोमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए आप 11th क्लास की जो आपकी NCERT है उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद में थोड़ा सा आप देखना चाहें तो हमारे चैनल्स के कुछ वीडियो हैं केमिकल बॉन्डिंग पर, उनको आप देख सकते हैं। डाइपोल मोमेंट में NF3, BF3, H2O, NH3, इनमें कंपैरिजन करा लेता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको पूछ सकता है जो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस रहा है। इसके बाद में मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT इसको बोलते हैं। इसमें पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पूछ लेता है कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा 2pz पाई स्टार पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz इसमें आपसे भरा हुआ लेता है। इसमें CO का, स्पेशली NO का, CN का, और B2 C2 N2 NO, O2 माइनस, O2 पॉजिटिव, इसमें मैचिंग क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आजकल होमोल्यूमो करके पूछ रहा है, होमोल्यूमो की क्वेश्चंस को भी आप देख लीजिए कि कहां पर आपका एक्स है, कहां पर आपका जो है स्टार है, कहां पर आपका एंटी बॉन्डिंग है, कहां पर बॉन्डिंग है, और बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, होमोल्यूमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन कहां है, पैरामैग्नेटिक है तो ESR एक्टिव होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप छोड़ के नहीं आइएगा। तो केमिकल बॉन्डिंग्स में बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन जितना हम बता रहे हैं इन चीजों को आप जरूर देख करके जाइएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो BSEPR क्वेश्चंस हैं उनको जरूर देख करके जाइएगा। तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये दो थ्योरी इसकी हार्ट है केमिकल बॉन्डिंग की, इनको आप जरूर अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। इसके लिए आप सिल्वर एटकिंस की बुक्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उसको आप इनऑर्गेनिक के लिए प्रेफर कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो इसके लिए आपकी हुई ही सफिशिएंट है।
कोऑर्डिनेशन में हुई आप अच्छे से हुई को अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपका कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन में क्या क्या पूछ रहा है, आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन पूछ रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर। तो ऐसे क्वेश्चंस आप 11th 12th की कोऑर्डिनेशन प्लस आप जो है हुई को पढ़ लीजिए। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, स्क्वायर प्लेनर के लिए, टीबीपी के लिए, और डेल्टा ऑक्टाहेड्रल डेल्टा टेट्राहेड्रल में क्या रिलेशन है, और टीबीपी में क्या है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपसे पूछ लेता है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस पर 2011 में क्वेश्चंस आया था। अब न्यू पैटर्न में स्लेटर रूल को भी ऐड कर दिया है, तो स्लेटर रूल को भी आप देख करके जाइएगा। और इसमें जेड स्टार इक्वल टू जेड माइनस यस होता है। और कलर स्पेक्ट्रा आप देख लीजिए, ट्रांस इफेक्ट कभी छोड़ के मत जाइएगा। ट्रांस इफेक्ट पर हमने 60 वीडियो भी बनाया है, ट्रांस सीरीज को आप अच्छे से पढ़ के जाइए। सिस प्लेटिंग वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है ट्रांस इफेक्ट में। इनर आउटर स्फीयर मैकेनिज्म को अच्छे से पढ़ के जाइए, खास करके इनर स्फीयर मैकेनिज्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लगभग हर साल पूछा जाता है। और इनर स्फीयर मैकेनिज्म में कहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इसको आप देख करके जाइए। एलएमसीटी है, एमएलसीटी है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। सीटी है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। KMnO4 के बैंड्स हैं, इनको देख के जाइएगा। I2 में कलर कैसे होता है, क्यों होता है, ये आप देख करके जाइएगा। स्मॉल जी वैल्यू KMnO4 है, अलाउड फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं। D5 आपका फॉरबिडन है कि अलाउड है। D7 D2 में क्या रिलेशन है, D8 D3 में क्या रिलेशन है। इसके लिए सबसे बेटर है ऑर्गल डायग्राम, ये आप जेडीडी से पढ़िएगा। इसमें कितने बैंड्स हैं, ग्राउंड स्टेट टर्म कौन से हैं, टर्म सिंबल कौन से हैं, माइक्रो स्टेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स आपसे कैलकुलेट करवा लेता है फार्मूले पर। जे वैल्यू क्या है, एल वैल्यू क्या है, जे वैल्यू एल जे एल प्लस यस एल माइनस यस तक जाती है, कौन कौन से ट्रांजिशंस हैं। यहाँ पर सिग्मा, पाई और डेल्टा, इस टाइप से माइक्रो स्टेट्स आपसे पूछ सकता है। तो कोऑर्डिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग अगर 2 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो 15 नंबर यहां से मिलेगा और 20 नंबर आपके कोऑर्डिनेशन से मिलेंगे। तो 15 और 20 आप 35 आपका पक्का हो जाएगा। 35 में 5 घट गए तब भी 30 आपका पक्का हो जाएगा। तो ये मान के चलिए कि ये 2 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और दोनों के लिए मैं रेफरेंस बुक आपको बता रहा हूं, अभी आप रिवाइज कर सकते हैं। 11th क्लास के लिए आप केमिकल बॉन्डिंग प्लस आप नोट्स देखिएगा और जो आपने अभी तक मेहनत किया है उसको रिवाइज कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन के लिए बच्चों आप हुई को एक बार फिर से देख लीजिए, हुई में जो जो चीजें हैं या आपने जो नोट्स बनाया उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जेडली और हुई दो बहुत मदद करेंगी कोऑर्डिनेशन में। तो लगभग ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स तो बहुत हैं लेकिन ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल आते हैं, लगभग लगभग पेपर में मिल जाते हैं। तो ये इस बार उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेंगे, तो आप बने रहिए और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये स्पेशल वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे CSIR नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं या गेट का एग्जाम देने जा रहे हैं 2023 दिसंबर का, या फरवरी में गेट देने जा रहे हैं, उनके लिए है। तो इसमें जो है CSIR JRF नेट दिसंबर 2023 में मैंने सोचा कि इनऑर्गेनिक पर पहले एक वीडियो में बना देता हूं, क्योंकि सबसे बेसिक्स होता है। इनऑर्गेनिक तो लगभग बच्चा करके जाता है, फिजिकल और ऑर्गेनिक एक चॉइस होती है, लेकिन मेरा मानना है कि आप तीनों करके जाइए और स्पेक्ट्रोस्कोपी भी करके जाइए। तो अभी जो वीडियो है मेरा वो इनऑर्गेनिक पर है। मैं इसके बाद में एक एक करके तीनों पर, चारों पर मैं एक एक वीडियो बना करके सब कुछ आप तक मैं भेजने वाला हूं। तो इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक एक बहुत हार्ड टॉपिक है जिसमें लगभग 35 नंबर का आता है, 35 मार्क्स का मिलेगा पेपर में। 40 नंबर का भी आ जाता है, कभी कभी 20 नंबर का ही आता है, 20 से लेकर के 40 तक वेरी करता है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक में 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 17 इलेक्ट्रॉन रूल, BCO6 करके जो एक कंपाउंड है, Mn2CN Mn2CO10 करके एक कंपाउंड है। ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिस पर 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। तो इसको आप इसमें खूब प्रैक्टिस कर लीजिए। फिशर और स्क्रोप कार्बिन को अच्छे से देख लीजिए, ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी मिलता है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी मिलता है। ऑक्सीडेटिव एडिशन, बीटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, रिएक्टिव एलिमिनेशन और 3-4 साइकिल हैं
जैसे बेकर प्रोसेस है, जिगलर नाटा कैटालिसिस है, तो जी से साल्ट है, इन सब चीजों को आप अच्छे से देख के जाइए। सिस प्लेटिन है, एंटी प्लेटिन है, आपका जो है बेंजीन पर जो आपका सिस्टम है उसको देख करके जाइए, खास करके साइक्लोपेंटाडाइनाइल सिस्टम को देख करके जाइए। इसमें आईआर बैंड्स हैं, इनको देख लीजिए। टीबीपी आईआर बैंड में कितना देता है, ऑक्टाहेड्रल में कितना देता है। मेटल क्लस्टर की बात करते हैं तो मेटल क्लस्टर्स में Re2Cl8 का कलर पूछता है, Re2Cl8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है। ये सब हुई में दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ के लिख जाइए, रिवाइज कर लीजिए अभी तक अगर नहीं देखा है तो। वार्डे रूल आप देख लीजिए, वार्डे रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल तो 4 मार्क्स में भी आता है, वार्डे रूल 2 मार्क्स में और 4 मार्क्स में दोनों में आता है। कार्बोनिल्स भी आप देख लीजिए, कार्बोनिल्स में खास करके जो CO2 CO8 करके है और Fe3CO12 करके है, Fe2CO9 है और FeCO5 है और Mn का है, NiCO4 है। तो ये सब कार्बोनिल्स अच्छे से आप BCO6 है, खास करके ऐसे मेटल बॉन्ड कैसे निकालते हैं, मेटल बॉन्ड्स के लिए जो फार्मूला है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, वार्डे रूल है, जी से साल्ट है, ये सब आपका बार बार मैं फोकस करके कह रहा हूं। ऑर्गेनोमेटेलिक्स में 30-35 नंबर हैं, जिसमें से आसानी से 20-25 नंबर आप गेन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बायो इनऑर्गेनिक एक टॉपिक है। बायो इनऑर्गेनिक में फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड, Mn4 क्लस्टर, इसमें Mn4 क्लस्टर पूछ लेता है। वाटर किसमें इन्वॉल्व है, साइक्लोपोरफायरिन सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन पूछ लेता है। फास्फाजीन भी आप देख लीजिए। विटामिन B12 में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है। कोबाल्ट के कौन कौन से, विटामिन B12 के कौन कौन से नेचर है, इनको आप देख लीजिए। विटामिन B12 पेपर में 100% मिलता है। हीमोग्लोबिन है और हीमिरिथ्रिन है, हीमिरिथ्रिन में कहाँ ऑक्सीजन बॉन्डिंग होता है, ESR स्पेक्ट्रम के साथ में ऑक्सीजन का बैंड आपसे पूछ लेता है। हीमोसाइनिन है, हीमोसाइनिन में आपसे ग्रुप थ्योरी लगा करके पूछ लेता, पॉइंट ग्रुप कौन सा होगा। रुबरीडॉक्सिन है, फेरिडॉक्सिन है, फेरिटिन है, ऑक्सीजन स्टोरेज, ऑक्सीजन बाइंडिंग हीमोग्लोबिन का कैसे होता है, मायोग्लोबिन का कैसे होता है, इसके ग्राफ आते हैं। तो इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 4 नंबर 2 मार्क्स में हर जगह मिलेगा। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, UGC पॉइंट का रहा है, करियर एंडेवर का रहा है और कैटलिस्ट सेंटर का रहा है, C4U का रहा है, जो भी अच्छी अच्छी कोचिंग दिल्ली में है उनमें पढ़ाने का मेरा जो एक्सपीरियंस है 10 से 15 साल का, मैं आज आपको शेयर कर रहा हूं। तो आप जरूर इसका लाभ पाएंगे। हजारों बच्चों को इसको लाभ मिल चुका है। खास करके हम P ब्लॉक की बात कर लेते हैं, F ब्लॉक की बात कर लेते हैं। P और F ब्लॉक में HSAB प्रिंसिपल है, इसमें BH3CO का SNAX है, SN4 है, SN2 है और आपका जो है सिलिकेट्स है, फॉस्फाजीन है, बोराजीन है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। P4 सिस्टम, P4 का कैसे होता है, यह आप जो है +2 से पढ़ेंगे। S2 का है, सल्फर का, S8 का है, S3PO4 है, S3PO2 है। इनकी बेसिसिटी एसिडिटी कितनी होती है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बाद F ब्लॉक की बात करें तो लैंथेनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड में, और सैमेरियम का खास करके इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वीडियो आपको मिलेगा। और लैंथेनाइड एक्टिनोइड्स में मैग्नेटिक मोमेंट्स आपसे खूब पूछा जाता है, कलर पूछा जाता है, कलर के लिए मैंने वीडियो बना रखा है। मैग्नेटिक मोमेंट्स आपका स्पिन और ऑर्बिटल लेपोर्टी फॉरबिडन, तो सीरियम +4 सेरिक अमोनियम नाइट्रेट और EU+2 और आयनाइजेशन पोटेंशियल पर क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देख लीजिएगा और जी वैल्यू खास करके देख लीजिएगा। एक्सपेरिमेंटल और वेरिएबल कितना, किसमें किसमें एक्सपेरिमेंटल और वेरिएबल मैग्नेटिक मोमेंट वेरी करता है। ग्राउंड स्टेट टर्म आप देख लीजिएगा। तो इतना कुछ कर लेने के बाद में इनऑर्गेनिक में ये मान के चलिए कि ऑर्गेनोमेटेलिक से 35 नंबर और बायो इनऑर्गेनिक से 10 से 15 नंबर आपसे पूछता है, कभी कभी 20 नंबर का हो जाता है। P ब्लॉक और F ब्लॉक मिलाकर के 20 नंबर का पूछता है। तो हम एवरेज मान के चले तो 35 मार्क्स इधर से
50 नंबर लगभग हो गए, 20 और 15 जो है 35 और 15, ये 50 नंबर इधर से हो गए, 30 उधर से हो गए, 80 नंबर की इनऑर्गेनिक आपसे आ रही है। तो चॉइस बहुत है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप डरिए नहीं, पढ़ के गए हैं तो याद रखिएगा, 3 बातें याद रखिएगा, वही क्वेश्चन कीजिए जिस पे 100% आप श्योर हो। उसके बाद में जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है और आप पढ़े हैं उनको आप राउंड लगा के आगे बढ़ जाइए। उसके बाद में उन क्वेश्चन को तो बिल्कुल नहीं देखना है जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, और जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं उस पर सेकेंड टर्म में एक बार एफर्ट जरूर मारना है। और मैं कहता हूं कि आप डिफेंसिव मत खेलिए, ऑफेंसिव खेलिए। 1/4 निगेटिव मार्किंग है, और डिफेंसिव आप खेलेंगे तो आपसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको आ रहे होंगे वो नहीं हो पाएंगे। खास करके सेक्शन सी की बात जहां करते हैं, तो सेक्शन सी में आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन छाट लेने हैं। 25 में से 10 क्वेश्चन आपको इनऑर्गेनिक दे देगा, बाकी आप जो है 15 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको स्पेक्ट्रा दे देगा, 5 आप फिजिकल से, 5 आप जो है ऑर्गेनिक से बना दीजिएगा, नहीं तो 7 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से बना दीजिएगा, और 7-7 क्वेश्चन तीनों से बना दीजिएगा अगर आपके तीनों पार्ट अच्छे हैं, बाकी रिमेनिंग स्पेक्ट्रा से बना दीजिएगा। तो ये वीडियो आपको जरूर रामबाण की तरह काम करेगा। आप बने रहिए हमारे ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर पार्ट बी पार्ट सी के लिए स्पेशल प्लान आप देखना चाह रहे हैं तो मेरे ही वीडियो 2017 में मैंने अपलोड किए थे, उनमें जाकर के पार्ट बी पार्ट सी देख सकते हैं। लेकिन ये लेटेस्ट जो नया वर्जन है, लेटेस्ट बहुत सारे पेपर्स की एनालिसिस के बाद मैंने ये आपको इनऑर्गेनिक वाला पार्ट दिया है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर लाभ मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने CSIR मेंटर और अपने एक्सपर्ट, अपने भाई, अपने मित्र चंद्रदेव पांडे के चैनल ऑर्गेनिक बाबा चैनल को आप जरूर एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि उन बच्चों तक पहुंच जाए जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ जज्बा है उनके अंदर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं और यूनिवर्सिटी का सपना देख रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए रामबाण की तरह काम करेगा। तो यही क्वेश्चंस आपके पेपर क्लियर कराएंगे। बहुत सारा आपने पढ़ रखा है, लेकिन रिवीजन में सिर्फ उन्हीं को कीजिए जो बार बार आ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे, लगभग 50 टॉपिक ऐसे थे इनऑर्गेनिक के जो हर बार रिपीट होते हैं। ये मैंने विगत 20 साल का पेपर, 15-20 साल का पेपर मैंने उठा के देखा है, खास करके 2011 से लेकर के अब तक का पेपर मेरे पास प्रेजेंट है। उसके पहले का भी पेपर मैंने दिया है, 2007 से पेपर देने का अनुभव है। तो उस एक्सपीरियंस का लाभ आप उठाइए, और पिछले 14 साल का जो भी पेपर का एक्सपीरियंस है उससे आपको जो 28 पेपर का एक्सपीरियंस है, 28 पेपर का एक्सपीरियंस, उसका लाभ आप उठाइए। तो एक बार आप केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनको देख लीजिए। अभी मेरा नया नेक्स्ट वीडियो आने वाला है ऑर्गेनिक पर, उसके बाद में आएगा फिजिकल पर, उसके बाद में आएगा स्पेक्ट्रा पर। स्पेक्ट्रा और इनऑर्गेनिक का तो मैं टीचर रहा ही हूं, तो जरूर आपको लाभ मिलेगा। बने रहिए हमारे चैनल पर, और आप इंजॉय करते रहिए, देखते रहिए, और इंजॉय विथ केमिस्ट्री, फन विथ केमिस्ट्री। तो थोड़ा थोड़ा पेन चलाते रहिए, और रिवीजन का समय है, रिवीजन कीजिए। स्ट्रेस नहीं लेना है, स्टे स्ट्रेस फ्री, और तीर वही मारो जहां निशाना लगे। तो 100% श्योर क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, और जो फार्मूले खास करके इन्वॉल्व हैं, जैसे एफ ब्लॉक में, जैसे आपका जो है कोऑर्डिनेशन में, उन फार्मूलों की प्रैक्टिस आप कर लीजिए। जहां स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे आपका बायो इनऑर्गेनिक है, उनके आप स्ट्रक्चर के रिवीजन कर लीजिए। खास करके अगर हम बात करें 18 इलेक्ट्रॉन रूल और मेटल मेटल बॉन्ड्स, इन सब चीजों के लिए वाडे रूल है, इन सब चीजों के लिए आप जो है फार्मूले की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। और याद रखिए कि जो आपसे बनेगा वही सिलेक्शन दिलाएगा, और इससे आसान कोई रास्ता नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोगों का क्लियर हो, धन्यवाद।